हमारे निरंतर भजन में ये 20 बातें बाधा पहुंचा देती हैं। यदि हम अखंड भजन करना चाहते हैं, हमारा निर्दोष भजन हो, तो इन 20 बातों से बचना चाहिए। पहली है अपने जीवन में जांच कर लेना। इष्ट से, गुरु से विमुख करने वाले पुरुषों का या स्त्रियों का या विषयों का किसी भी तरह से हम संग न करें। पहली बात, आराध्य देव गुरुदेव के वचनों में अविश्वास पैदा कर दे, हमारी भक्ति को बाधित कर दे, चाहे वो स्त्री शरीर हो, चाहे वो पुरुष शरीर हो, चाहे वो कोई विषय ही क्यों ना हो, हमें उससे संपर्क नहीं रखना। भगवद विमुख करने वाले पुरुषों का संग नहीं करना पहला लक्षण है। अगर वो कोई है हमारे जीवन में, तो हमारा भजन बाधित हो जाएगा। हमें संग नहीं करना, समझना है, हमें संग नहीं करना। मान लो भगवत मार्ग में विरक्त हैं, तो पर जो गृहस्थ है भजन करके भगवत प्राप्ति चाहता है, परिवार में अलग अलग उद्देश्य वाले, अलग अलग भाव वाले हैं, भिन्न भिन्न मति, अलग अलग मति वाले हैं। अब वो कैसे भजन करे? अपने को संपर्क नहीं रखना, अपने को जो कर्तव्य पालन करना वो करना, लेकिन हमको उनकी बात नहीं सुननी, उनका संग नहीं करना, उनका चिंतन नहीं करना। अगर इतनी चतुराई नहीं तो फिर भजन बाधित हो जाएगा। जासे होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो, जिससे प्रभु के चरणों में प्रेम हो, ये सबसे बड़ा मत है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हमारे आराध्य देव गुरुदेव इनमें अश्रद्धा पैदा करवा दे। आराध्य देव का नाम, आराध्य देव की लीला, आराध्य देव का गुण महिमा धाम जो गुरुदेव से प्राप्त हुआ है, उसमें हमारी अरुचि करवा दे। इससे बड़ा शत्रु और कौन हो सकता है? क्योंकि लौकिक शत्रु तो हमारे देह को नष्ट कर देगा, लेकिन ये शत्रु तो हमारे आराध्य देव के संबंध को ही नष्ट कर रहा है, ये तो हमारे परमार्थ को ही नष्ट कर रहा है। सबसे पहला इन 20 विघ्नों में आराध्य देव गुरुदेव के प्रति अश्रद्धा, अरुचि पैदा करवा दे। ऐसे बहिर्मुख कुसंगी का संग नहीं करना, चाहे वो स्त्री शरीरधारी हो, चाहे वो पुरुष शरीरधारी हो, या कोई विषय ही क्यों न हो। जिस विषय के सेवन से आराध्य देव गुरुदेव के प्रतिकूल आचरण बन जाए, हमें वो विषय सेवन नहीं करना। दूसरा, अधिक बोलना। मननशील महात्मा को ज्यादा बोलने का अवसर नहीं है। प्राय आप देखना भजनानंदी उपासक मौन व्रती मिलेंगे। एक होता है जड़ मौन और एक होता है विचार मौन। उपासक को विचार मौन रहना ही चाहिए। आवश्यक है तो उत्तर दे दिया कम शब्दों में, अनावश्यक बात बोलनी ही नहीं है। कोई चाहे नाराज हो या प्रसन्न हो, हमें इससे मतलब नहीं। हमें अपने सिद्धांत से चलना है। बैठ करके गप्पे नहीं मारनी, कम शब्दों में उत्तर दीजिए और मनन परायण रहकर हर समय अपने आराध्य देव का नाम मंत्र चल रहा है। अधिक बोलना ये भजन में बहुत बड़ा विघ्न पैदा कर देगा। कैसा? सबसे अधिक पाप वाणी से बनता है, क्योंकि हम इसे समझ ही नहीं पाते हैं। किसी की भी निंदा करने में जो हमें पाप बनता है वो बहुत बड़ी गठरी होती है। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बड़ा भारी पहाड़ पाप का रख लिया। और भजनानंदी उपासक को इस समय कहाँ है किसी के विषय में बोलने का? पर देखो अपने लोगों में अगर ये विघ्न है अधिक बोलना, तो दो बातें आ ही जाएंगी, किसी की स्तुति और किसी की निंदा, किसी के गुण का वर्णन और किसी के अवगुण का वर्णन। ये आपके भजन में बाधा पहुंचा देगा। अधिक बोलने से मिथ्या भाषण निकल जाएगा, अधिक बोलने से किसी की निंदा निकल जाएगी, ये आपके लिए हानिकारक होगा। अहितकारी वचन, मिथ्या वचन, निंदा से भरे वचन,
ये हमारे जिह्वा में नाम भगवान को प्रकाशित नहीं होने देंगे, मंत्र में रुचि नहीं हो पाएगी। अधिक बोलना। तीसरा है नवीन नवीन भोगों को भोगने की इच्छा रखना। आज ऐसे भोजन बनाया जाए, आज ऐसे किया जाए, आज ऐसे किए, किसी भी इंद्रियजन्य भोग को नवीन नवीन प्रक्रिया से भोगने की इच्छा रखना, ये भजन के लिए बहुत हानिकारक है। शरीर के प्राण पोषण के लिए ही हमें केवल अन्न जल आदि का आवश्यक ग्रहण करना होगा, जिससे हमारा शरीर भजन मार्ग में सहायता दे। बस अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है तो आपको चारों तरफ से अपने आप को घेरना होगा। अगर हमारी इंद्रियां, हमारा मन विषय सेवन में ही बना रहा तो भगवदानंद किससे हम अनुभव करेंगे? कैसे हम भगवत चिंतन में तन्मय होंगे? बिना तन्मयता के आराध्य देव की अनुभूति नहीं होती। चौथा, अधिक सोना। सोना, जो बहुत नींद लेते हैं तो तमोगुण की अधिकता के कारण भजन नहीं बनता है। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। भजन की जब लगन लगती है, 11 बजे रात्रि के शयन करना, 2 बजे उठ जाना, स्नान किया, शौच किया, वृंदावन की परिक्रमा की, ऐसी दिनचर्या, और 2 बजे दिन में माधुकरी मांग के पाना, कोई बाल भोग, ये सब चाय नाश्ता कुछ नहीं, 2 बजे दिन में। आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। यही अपने, यही वृंदावन, बाहर की बात नहीं, वृंदावन की हितधाम की छोटी कुटिया की बात बता रहे हैं। बिजली का कनेक्शन कटा हुआ, नहीं चाहिए बिजली। अगर हम विषय सेवन में रुचि रखेंगे तो हमारी रुचि भजन की कैसे बनेगी? और शरीर है, ये जड़ है, इसको जैसे रखो वैसा अभ्यास बन जाएगा। कह रहे काशी में देखा, 2 घाटों के बीच की दरार में एक महात्मा रहते थे, रात्रि के 12-1 के लगभग निकलते थे। जब युगल किशोर ने बताया हम अवश्य दर्शन करें, हम तो घाट में ही रहते हैं, हम तो यहीं बैठ जाएंगे देखेंगे, और निकले, एक अंगोछा की लंगोटी लगाए हुए, बस अस्थिमात्र होए रहे शरीरा, गौर वरण तेजोमयी उनकी दृष्टि, गए गंगा जी का स्नान किया। जब साष्टांग दंडवत करके, ये हमारा मतलब एक स्वभाव था कि कुछ भी ऐसा तो उससे बात करना, उनसे स्थिति कहाँ है, कैसी इनकी धरा है। तो जब संभाषण के लिए प्रार्थना की तो सुने कि एकदम निरपेक्ष महापुरुष, उनको किसी की अपेक्षा नहीं। पर जब दैन्य होकर प्रणाम मुद्रा में, तो रात्रि का समय एकांत घाट में हम ये कि महाराज जी आप इसमें कैसे रह लेते हैं? बस ऐसे पतली सी एक लंबी दरार थी, उसी में घुस जाते थे और एक पत्थर का टुकड़ा ऐसे रख लेते थे। वो कैसे आप रहते हैं? तो मतलब घाट में तो वैसे ही गर्मी पड़ती है, उनका अभ्यास से ऐसे अंदर रहते हैं। रात्रि में निकलते तो भोजन का, रात्रि में तो भोजन भी नहीं मिलता, तो उनका मारवाड़ी क्षेत्र में सब लोग प्रसाद पाके बाहर बड़े बड़े ड्रम रखे होते हैं, वो तो सुबह ड्रम फेंके जाते हैं, उनमें जो बचा हुआ जूठन है वो बटोर लेते हैं, आके पा लेते हैं, शौच स्नान करके फिर अंदर 24 घंटे में। ये भी भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। कैसे अपने अभ्यास योग युक्त है ना, ये जन्म अभ्यास के लिए मिला है। चित्रकूट में रामलीला हो रही थी, नवीन अवस्था थी 16-18 के बीच की स्वामी जी की। तो वो रामलीला में जब देखा कि भगवान राम सुबह राज्याभिषेक होना था और 14 वर्ष का वनवास, बड़ी तन्मयता से देख रहे थे। एकदम हुआ कि जब प्रभु को वनवास हो गया तो फिर मेरा जीवन किस काम का? अब मैं घर नहीं जाऊं। महापुरुषों में एक विचारधारा अलग बनती है, अब तो जीवन किसका। भाग पड़े वहां से रामलीला से, गंगा के किनारा पकड़ा, वो समय काटते हुए ऐसे आगे बढ़ रहे तो स्वामी शंकरानंद जी महाराज बड़े अवधूत स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे। अशनी आश्रम, जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे तब जब उनके पास आए तो उन्होंने दृष्टि से देख लिया कि इनकी बहुत ऊंची अवस्था जागृत होने वाली है अध्यात्म की। तो उनका बेटा कैसे तुम्हारा तो ये जो वेश है और ये अवस्था है तो पढ़ने की है, ऐसे कैसे? तो उन्होंने बताया स्वामी जी मैं
रामलीला देखकर भगवान का वनवास मैं सहन नहीं कर पाया, अब मैं निश्चय करता हूं कि आजीवन वनवास करूंगा। तो इस निश्चय का स्वरूप क्या होगा? उनका घोर वैराग्य से जीवन व्यतीत करना। तो उनका फिर संन्यास मार्ग ले लूं, कहाँ दे दीजिए। नवीन अवस्था में गंगा जी में संन्यास दिया गया। संन्यास का होता है कि दिगंबर कर दिया जाता है, निर्वस्त्र, और गंगा में खड़ा किया जाता है। अब तुम्हारा कौन है? तो गंगा को साक्षी करके बोलता है कोई नहीं, नारायण के सिवा मेरा कोई नहीं। फिर संस्कार किए जाते हैं, फिर इसके बहुत से संत उपस्थित रहते हैं, फिर उनको लोक मर्यादा के लिए लंगोटी दी जाती है, और यहाँ तक केवल वस्त्र ढकने की अनुमति सन्यास को। जब उनको लंगोटी देने, उनका नहीं गुरुदेव, क्योंकि संस्कारी महापुरुष थे। तो कहा लोक, बोले अब लोक व्यवहार रहा कहाँ प्रभु? तो उनका ठीक है, ऐसा ही सही, चलो। तो कहाँ? बोले आश्रम। बोले नहीं, जान हमें आपने संन्यास दिया, आजीवन आपके सामने नियम लेते हैं, यही जीवन व्यतीत करेंगे। तो गंगा का किनारा ही उनका घर था। जैसे गंगा बढ़ती ऊपर चले, जैसे घटती वैसे रेत, बस ऐसे दिगंबर। नवीन अवस्था थी, और उनकी स्थिति ऐसी थी कि जटाओं के भार से ऐसे नशे में जैसे उन्मत्त महापुरुष भगवदानंद के, और शरीर की त्वचा एकदम मोटी ऐसे। अब गंगा किनारे मच्छर भी लगते हैं, सब समय समय पे गर्मी, बालू तप्त होती, वैसे। क्या हुआ? क्या उनका शरीर नहीं था क्या? निश्चय इतना जोर का कि देह राग मिट गया। तो क्या आप में वो भागवतिक शक्ति नहीं है क्या? पर हम ये कह रहे हैं कि आप आकांक्षा क्यों करो कि हम कोई पहनने को मिले, खाने को मिले, ऐसी रहने की आकांक्षा करो, भगवत तत्व की ज्ञान की आकांक्षा करो, भगवत प्रेम की आकांक्षा करो, प्रियालाल के रूप रसास्वादन की, उनके श्री चरण सेवा की। ये आकांक्षा का विषय है, ये आकांक्षा का विषय थोड़ी है कि हम ये पहन लें, हम ये खा लें, हम ऐसी परिस्थिति में रहें, हमारी ऐसी हाई फाई व्यवस्था हो। हमारी मांग नहीं होनी चाहिए। हम स्वामी के आश्रित है, जैसा वो चाहे वैसा करें, जिसमें वो राजी उसमें हम राजी हैं। तो अधिक नींद लेने का यह स्वभाव उपासक को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ना सोना और बहुत सोना, आगे के श्लोक में भगवान मना करते हैं, दोनों को योग सिद्ध नहीं होता। बिल्कुल ना पाना और बहुत पाना, दोनों को योग सिद्ध नहीं होता। तो अधिक नींद लेना, इस पे शासन करो यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। आपकी दिनचर्या में सोने का आपका ठीक समय होना चाहिए। जितने महात्मा आज तक मिले उन